सरकार की मंशा साफ नहीं है। हम पहले दिन से कह रहे हैं ओबीसी आयोग का जानबूझ के समय बढ़ाया जा रहा है और ऐसी स्थिति पैदा की जा रही है कि टाइम बढ़े। चुनाव आयोग पे भी ऊपर से भी प्रेशर है। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद जो है ये बहाना किए हुए हैं। इनकी स्थिति अच्छी नहीं है, ये जनता के बीच में जाने की स्थिति में नहीं है। इस समय जो महंगाई और बेरोजगारी और जो सरकार का फेल्योर है, चाहे वो शिक्षा में हो, चाहे चिकित्सा में हो, चाहे कानून व्यवस्था में हो, उन सब से लोग घबराए हुए हैं। इसलिए चुनाव नहीं कराना चाहते और बार बार ओबीसी आयोग को बहाना बनाकर ये तारीख बढ़वा रहे हैं। पहले भी कहा है कि कांग्रेस अपनी ये मनस्थिति क्लियर कर दे कि क्या वो ओबीसी आयोग को, ओबीसी वर्ग को जो उनको राजनीतिक लाभ मिलना चाहिए, बिना उनको लाभ भी चुनाव कराने को तैयार है। वो अपना सार्वजनिक रूप से ये मंतव्य, अपना कथन, अपना डिफेंस, अपना मत ये जाहिर करे कि चुनाव आयोग अपना चुनाव करावे उससे पहले ओबीसी वर्ग को जो आरक्षण, राजनीतिक आरक्षण देना है उसका दिया जाए या नहीं दिया जाए। अगर देना है तो ओबीसी कमीशन की इंतजार करना पड़ेगा रिपोर्ट को, और नहीं देना है तो सरकार तो चुनाव कराने को कभी भी तैयार है। ये आरोप उनका पूर्ण रूप से निंदा है और चूंकि त्रिस्तरीय जांच करनी पड़ती है, इसलिए चुनाव इसमें आयोग को भी, जो हमारा ओबीसी कमीशन है, उसको भी जांच करने में समय लग रहा है और इस मजबूरी में सरकार को टाइम बढ़ाना पड़ता है। सरकार की मंशा चुनाव कराने को पहले भी थी, आज भी है और भविष्य में भी रहेगी। सरकार की तरफ से जितनी कार्रवाई करनी वो सारी की जा चुकी है। नुकसान है किसानों को। अलग अलग तहसीलों में, अलग अलग जिलों में, अलग अलग दिन में कहीं अतिवृष्टि हुई है, कहीं अंधड़ आया है, कहीं ओलावृष्टि हुई है और किसानों को नुकसान है। सरकार जो है कोई न तो उनका गिरदावरी करा रही है, न उनका कोई सर्वे करवा रही है। पता नहीं किस मस्ती के अंदर ये लोग बैठे हुए हैं। इनको किसान की चिंता नहीं सताती है और न ही चने की समर्थन मूल्य पे खरीद की जा रही है, न गेहूं की समर्थन मूल्य पे खरीद की जा रही है। घोषणा कर दी कि हम 2700 रुपए में समर्थन मूल्य पे गेहूं खरीदेंगे, पर कब खरीदेंगे? गेहूं तो आ जा रहा है मार्केट में, उसको 2200, 2250, 2300 रुपए में अपना गेहूं बेचना पड़ रहा है। सरकार कहीं है ही नहीं। तो ये जो झूठे वादे करते हैं, दिखावा करते हैं, इससे इस सरकार को बाहर आना पड़ेगा। किसानों की समस्या पे ध्यान देते हुए जिनके नुकसान हुआ है उनको मुआवजा दे और जल्द जो है फसल खरीद शुरू करे। ये बात आपकी सही है कि मौसम परिवर्तन से, अनावश्यक बरसात से, आंधी से, तूफान से काश्तकार को खड़ी फसल में या खलिहान में पड़ी फसल से नुकसान होता है। पर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी की सरकार इस पर पूर्ण रूप से सतर्क है। किसान हितैषी है और किसान को सर्वोपरि मानती है। जब जब भी ऐसी घटनाएं हुई तुरंत उसका सर्वे करने का आदेश दिया और इस बार भी कलेक्टर ने और हमारे कृषि मंत्री जी ने ये आदेश दिया है कि इसकी तुरंत जांच की जावे, सर्वे किया जावे और आंकलन आने के उपरांत सरकार उनके हिताधिकारियों की सहायता करेगी।